वेलकम टू बैच लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 7.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 7 करते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसके भी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर उससे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर जो हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x + 5 है और राइट साइड पे 3 और 4x + 10 है। इन तीनों का हमने एलसीएम लेना है, तो पहले इनको लिख लेते हैं इकट्ठे। 2x + 5 इंटू 3 स्टार्ट में लिख लेते हैं, और 4x + 10 इसको भी इसके साथ लिख लेते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। देखिए 3 इंटू 2x + 5 एलसीएम चूंकि कॉमन होता है तो 4 और 10 में से 2 कॉमन लेते हैं हम। इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, अंदर रह जाएगा 2x + 2 5 = 10 2x + 5। अब देखें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से 2x + 5 दोनों जगह कॉमन है, तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। एलसीएम में कॉमन टर्म एक दफ़ा लिखते हैं और अनकॉमन टर्म्स जितनी दफ़ा भी आ रही है उन सबको भी लिखते हैं। तो 3 और 2 अनकॉमन टर्म्स हैं, इनको भी लिखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 = 6, तो 6 इकट्ठे लिख लेते हैं। ये इसका एलसीएम आ गया 6 इंटू 2x + 5। तो इस एलसीएम से दोनों साइड्स की हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड की टर्म लिखते हैं 2x डिवाइडेड बाय 2x + 5 इज इक्वल टू, इस 2/3 को भी अब मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 6 इंटू 2x + 5 इंटू 2/3 माइनस, और फिर एलसीएम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/4x + 10। अब ये हमने एलसीएम लिख लिया है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें लेफ्ट साइड पे 2x + 5 2x + 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट कर लिया। बाकी टर्म्स लिख लेते हैं 6 इंटू 2x 12x, तो लेफ्ट साइड पे 12x आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 से कैंसिल कर लेते, 3 1 = 3 3 2 = 6, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2x + 5 और माइनस, यहाँ पर उसी तरह ये टर्म लिख लेते हैं फिलहाल 6 इंटू 2x + 5 और ऊपर 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा 2x + 5। तो लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह आ जाएगी और 4 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 इंटू 2x 8x प्लस 4 इंटू 5 20। यहाँ से देखिए क्या टर्म कैंसिल हो रही है, 2x + 5 2x + 5 से कैंसिल आउट हो रहा है और 2 भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 = 2 2 3 = 6, तो पीछे क्या रह जाएगा, 3 इंटू 5 15 रह जाएगा यहाँ पर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 12x है इज इक्वल टू 8x और 20 - 15 + 5। अब लेफ्ट साइड पे 12x 8x लेफ्ट पे जाके -8x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 12 - 8 4x, तो 4x आ गया इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5/4। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये ओरिजिनल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। इस ओरिजिनल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। तो जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
तो ये पूरी इक्वेशन हमने लिख ली है, x की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, और नीचे वाली इक्वेशन में भी 2 1s are 2, 2 2s are 4। यहाँ पर भी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी ऊपर क्या आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय, नीचे रह जाएगा 5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10। ऊपर वाला 5/2 फिलहाल उसी तरह लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक साइड पे 2 है तो राइट साइड पे 1 है 5 के नीचे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो 2 एलसीएम आ गया। अब सॉल्व करते हैं। 2 1s are 2 होता है, और ये 1 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होके 1 5s are 5 आ जाएगा। 5 प्लस ये 1 2s are 2 होता है, ये वाला 2 ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होके 2 5s are 10 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5/15। अब देखें 5/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, 15/2 इज इक्वल टू 2/3 माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, 5 1s are 5, 5 3s are 15, क्या रह जाएगा 1/3। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 5/2 नीचे वाली टर्म से डिवाइड हो रहा है 15/2 से, तो अगर 15/2 को हम ऊपर लेकर जाएं तो मल्टीप्लाई करें इससे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 15 नीचे चले जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/15 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/15, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, इज इक्वल टू, इन दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 का एलसीएम 3 आता है, तो बाकी 3 1s are 3, और ये 1 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, 2 माइनस ये 3 भी 3 1s are 3, ये 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1, लेफ्ट साइड पे कैंसिल कर लेते हैं, 5 1s are 5, 5 3s are 15, और 2 भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे 1/3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1/3। तो ये वेरीफाई हो गई है, इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये जो x की वैल्यू थी हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन सेट है, वो है वैल्यू क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 5/4, ये 5/4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। पार्ट 8 करते हैं सॉल्व, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है जैसे कि पार्ट 7 किया था। तो चलिए देखते हैं दोनों साइड्स के एलसीएम लेके। तो यहाँ पर भी दोनों साइड्स के लेफ्ट और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास x-1 है और 3 है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 6 और x-1 है। तो देखें यहाँ पर दोनों में x-1 कॉमन है, तो जो टर्म कॉमन होती है वो एक दफ़ा आ जाती है, तो x-1 एक दफ़ा लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो इसको एक दफ़ा आ जाएगी x-1, और जो अनकॉमन टर्म्स है वो भी आती हैं एक एक दफ़ा, 3 और 6 एक एक दफ़ा आ जाएगी। तो 3 और 6 को इकट्ठे लिखने के बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 6 are 18, 18 इंटू x-1 ये इसका एलसीएम है। इस एलसीएम से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हर फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2x डिवाइडेड बाय x-1 प्लस एलसीएम लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 1/3 से, इज इक्वल टू, फिर एलसीएम लिख लेते हैं इंटू 5/6
प्लस फिर एलसीएम आ जाएगा और 2/x-1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो टर्म कैंसिल हो रही है x-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 18 36x आ जाएगा, तो 36x प्लस यहाँ पर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो 6 1 जार 6 होता है, 6 × x-1 और इज इक्वल टू यहाँ पर भी 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो 3 5 जार 15, 15 × x-1 प्लस यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं x-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 18 जार 36, तो वो आ जाएगा 36 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर 6x, 6 × -1 -6 इज इक्वल टू 15 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 15x और -15 प्लस 36 प्लस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 42x, तो 42x आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 15x और 36 - 15 क्या आता है हमारे पास 21 प्लस 21, लेफ्ट साइड पे 42x और ये 15x लेफ्ट पे जाके -15x हो जाएगा इज इक्वल टू ये -6 राइट पे जाके +6 हो जाएगा, 6 + 21, 42x - 15x 27x इज इक्वल टू 6 + 21 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 27, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कंडीशन भी मेंशन है, जो कि ये वाली जिसमें लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी हो सकती है। जो कि 1 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे x-1 है, तो दोनों में डिनोमिनेटर में 1 - 1 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड बन जाएगा। इसीलिए x की 1 वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये जो x की वैल्यू आई है, इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन सेट नहीं बन सकता। तो इस पार्ट का आंसर ये है कि नो सॉल्यूशन सेट।